हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को अपन कल कर देंगे खत्म, सीधा सीधा कल खत्म हो जाएगा साधारण ब्याज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज, सभी को पता है। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। सभी लोग बताना कि अगर मेरी दर है 5% और समय है 3 साल, तो मेरा साधारण ब्याज बनेगा 15%। अगर मेरी दर है 7% और समय है 5 साल, तो मेरा साधारण ब्याज कितना परसेंट बनेगा? पूरी क्लास बताओ। मेरी दर है 7% और समय है 5 साल, तो मेरा साधारण ब्याज बनेगा 35%। कोई बताएगा 8 सालों तक कुल ब्याज कितना बना? 3 और 5 8 साल हो गए ना। 8 सालों तक कुल ब्याज कितना बना? 8 सालों का कुल ब्याज कितना बना? 8 वर्षों तक कुल ब्याज कितना बना? कोई बताएगा? 15% और 35%, 50% कुल ब्याज हो गया 8 वर्षों का। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। बड़े गौर से सुनना, बड़ा मजा आने जा रहा है इन क्वेश्चनों में। ठीक है। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है। दर इंटू समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज होता है। दर इंटू समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% तथा अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 12% वार्षिक है। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 5,152 है। 9 वर्षों का ब्याज दे रखा है कुल। तो जो कुल समय है वो 9 साल है। कुल समय 9 साल। पूरी क्लास। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी है बाबू? 8%। पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? 8%। है ना। समय कितना है? 2 साल। और ब्याज की दर कितनी लगी? 8%। समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर 8%। सब समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर कितना है? 8%। समय 2 साल, ब्याज की दर कितना है? 8%। तो पूरी क्लास बताएगी कि साधारण ब्याज कितना परसेंट बनेगा। समय 2 साल, ब्याज की दर 8%। समय 2 साल, ब्याज की दर 8%। तो यहां से साधारण ब्याज कितना बनेगा? कमेंट करके मुझे जवाब दो कि समय है 2 साल, ब्याज की दर 8%, समय 2 साल, ब्याज की दर 8%। तो यहां से साधारण ब्याज कितना परसेंट बना? कमेंट करके मुझे जवाब चाहिए। जल्दी से जवाब दो। समय है 2 साल, ब्याज की दर 8%। समय है 2 साल, 2 साल, ब्याज की दर 8%। समय है 2 साल, ब्याज की दर 8%। तो मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज बना है 16%। ओके, गॉट इट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले 4 सालों के लिए ब्याज की दर 10%।
तो अगले 4 सालों के लिए ब्याज की दर 10%। तो कोई बताएगा यहां से साधारण ब्याज कितना बना? यहां से साधारण ब्याज कितना बना? पूरी क्लास बताओ, यहां से साधारण ब्याज कितना बना? अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। तो कोई बताएगा यहां से साधारण ब्याज कितना बना? 40% बना। तथा अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 12%। और अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना परसेंट है? 12%। क्या मुझे अगले 6 वर्ष लेने हैं? क्योंकि मुझे तो कुल 9 वर्ष तक का ब्याज निकालना है। 9 वर्ष का कुल ब्याज 5,152 है। तो ये बताओ कि ये क्या 6 वर्ष मुझे पूरे लेने, हाँ या ना? ये क्या 6 वर्ष पूरे लेने हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मुझे और किसी चीज में आंसर नहीं चाहिए। हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या ये मुझे पूरे 6 वर्ष लेने, पूरे 6 वर्ष लेने? उसने कहा 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज आपको 5,152, कुल 9 साल लेने, 9 साल लेने, 2 और 4 6 और 6 12। तो ये तो 12 साल हो गए। 12 साल, 12 साल थोड़ा ना लेने, कुल 9 साल लेने हैं। तो ये वो कह रहा है कि अगले 6 साल तक 12% ले रही है। 12, वो कह रहा है अगले 6 साल तक 12% ब्याज लग रही है। अगले 6 साल तक 12% ब्याज लग रही है। अगले 6 साल तक 12% ब्याज लग रही है। अगले 6 साल तक 12% ब्याज लग रही है। तो हमें कितना परसेंट ब्याज लेना है ये बताओ, कितने साल लेने हैं यहाँ पे? हमें टोटल 9 साल लेने हैं। तो ये टोटल 9 साल होना चाहिए, 9 साल। तो 2 और 4 6, और ये 3 साल लेने हैं। 6 सालों तक 12% लग रही है, तो 3 सालों तक भी 12% लगेगी। तो यहां से 36% का ब्याज बनेगा। एक बार और समझा रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया। आपको 9 वर्ष तक का ब्याज लेना है। तो पहले 2 साल का ब्याज कितना है? 8%। तो पहले 2 साल का ब्याज कितना है बाबू? 8%। अगले 4 साल का ब्याज है 40%, 10%। तो 2 और 4 6, आपको 9 साल तक लेना है। तो अगले 3 साल लेने हैं। वो कह रहा है अगले 6 सालों तक 12% ब्याज लग रही है, लेकिन आपको अगले 6 साल तक जमा नहीं कराने, 3 साल तक ही जमा कराने हैं, क्योंकि आपका ब्याज 9 साल तक आपने लिए दिया। बैंक करिए, हम अगले 6 साल तक ब्याज तुम्हें 12% दे देंगे। तो नहीं कि मुझे 6 साल के लिए नहीं चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल 9 साल के लिए जमा कराना है। तो यहां से ब्याज का ब्याज बना 12%। तो यहां से ब्याज कितना बना बाबू? 16%। यहां से ब्याज कितना बना? 40%। यहां से ब्याज कितना बना? 36%। और यहां से ब्याज कितना बना? जल्दी से बताओ। 36 और 16 52 और 40 92%। यहां से ब्याज बना 92%। टोटल ब्याज बना 92%। टोटल ब्याज बना 92%। टोटल ब्याज बना 92%। कुल ब्याज कितना बना? कुल ब्याज गिनोगे, 16 और 40, 56 और 36, 92%। कुल ब्याज दे रखा है 5,152। कुल ब्याज कितना बना? 92%। कुल ब्याज दे रखा है 5,152। कुल ब्याज बना 92%। और कुल ब्याज दे रखा है 5,152। तो भैया हो गया 92% की वैल्यू 5,152। तो आपको मूलधन 100% का वैल्यू निकालना है। 92 को नीचे ले जाओ, 92 को नीचे ले जाओ, 100 को इंटू में ले जाओ, काटा पीटी करो भाई। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 बच गया 11, 4 दूनी 8, 3 बच गया 35, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 23 पंजे 115, 13 बच गया 13, 138, 23 छक्की 138, 56 का 100 से गुणा कर लो, 5600। 5600 इज द राइट आंसर। 5600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 5600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर। 5600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 5600, मजा आ गया।
किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 7%, अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% और अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%। इसी धन पर 13 वर्ष के बाद कुल ब्याज 4,000। 13 साल तक का ब्याज लेना है, 13 साल तक का ब्याज लेना है। टोटल समय है 13 साल। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कुल 13 साल लेने, 13 साल। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7%, तो पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 7%, तो यहां से 14% ब्याज बना। अगले 5 वर्षों के लिए 10%, अगले 5 वर्षों के लिए 10%, अगले 5 वर्षों के लिए 10%, तो यहां से 50% ब्याज बना। और अगले 6 वर्षों के लिए 6%, अगले 6 वर्षों के लिए 6%। देखो 13 साल हो गए, 2 और 5 7 और 6 13, तो पूरा पूरा 6 वर्ष लेना है। तो अगले 6 सालों के लिए 6%, तो यहां से 36% ब्याज बना। तो टोटल ब्याज कितना बना है? 14 और 36 50 और 50 100, तो टोटल 100% ब्याज बना है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,000। तो मूलधन भी तो 100% होता है, मूलधन भी 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 4,000, तो इस 100% की वैल्यू भी 4,000 होगी, 4,000 होगी। ये वाला टाइप बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे कठिन टाइप माना जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। चलो, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। अच्छा, मोहन को 1 साल तक कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है टोटल? दोनों बराबर बराबर राशियां हैं। मोहन को 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, कोई बताएगा? मोहन को 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, कोई बताएगा? मोहन का 1 साल का ब्याज कितना है? मोहन का 1 साल का ब्याज कितना है, कोई बताएगा? मोहन का 1 साल का ब्याज जल्दी से बताओ, मोहन का 1 साल का ब्याज कितना है? अरे अंतर नहीं निकालना इनका, जबरदस्ती अंतर निकाल ले हो। उसे कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। भाई मोहन ने 2 जनों को उधार दिया, एक से तो 9% ब्याज ले रहा है और एक से 10% का ब्याज ले रहा है, तो मोहन का कुल ब्याज कितना होगा? अरे हमेशा घटाते ही हो आप। अरे दिमाग लगाओ बे गधो, गधे कहीं के, कि मैं किसी को 9% की दर पर उधार दे रहा हूं और मैं दूसरे को 10% की दर पर उधार दे रहा हूं, मुझे दोनों से मिलाकर कुल कितना ब्याज मिलेगा? मैं एक को 9% की दर पर उधार दे रहा हूं और इस दूसरे को 10% की दर पर उधार दे रहा हूं। मैं एक को 9% की दर पर उधार दे रहा हूं, मैं दूसरे को 10% की दर पर उधार दे रहा हूं। मैं एक को 9% की दर पर उधार दे रहा हूं, मैं दूसरे को 10% की दर पर उधार दे रहा हूं, तो मुझे दोनों से कुल 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 19% मिलेगा ना। और 2 सालों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 1 साल में 19% ब्याज मिल रहा है। दिमाग लगाओ कि 1 साल में मुझे 19% ब्याज मिल रहा है, 1 साल में मुझे 19% ब्याज मिल रहा है, मुझे 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? मुझे 1 साल में 19% का ब्याज मिल रहा है, मुझे 1 साल में 19% का ब्याज मिल रहा है, तो मुझे 2 साल में कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा? 38% का मिलेगा ना। 2 का गुणा कर दूंगा, तो मुझे 2 साल में कुल 38% का ब्याज मिला। उसे कुल 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कुल दे रखा है तो कुल निकालना पड़ेगा, अंतर दे रखा होता तो अंतर निकालता। तो 38% की वैल्यू 760, 38 दूनी 76, कितने गुना? 20 गुना। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई उधार, प्रत्येक ऋण के लिए 100% दिया गया
प्रत्येक ऋण के लिए 100%, मतलब 100% का 20 गुना करोगे 2000। ये आसान गेम सॉल्व नहीं हुआ। ए ने कुछ धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी। उसे 1800 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। कुल कुल मैं एक को 11% का ब्याज दे रहा हूं और मैं दूसरे को 9% का ब्याज दे रहा हूं, उसी के बराबर धनराशि। मैंने 100% इसको दिया उधार, मैंने 100% उसको उधार दिया। मैं उससे ब्याज ले रहा हूं 11%, मैं उससे ब्याज ले रहा हूं 9%। मैं इससे ब्याज ले रहा हूं 11%, मैं इससे ब्याज ले रहा हूं 9%। मैं दोनों से ब्याज लूंगा 20% हर साल। और कितने सालों तक लूंगा? 3 सालों तक। तो मेरा कुल ब्याज हो जाएगा 60%। तो बस कुल 1800 रुपए का ब्याज मिला। तो 60% की वैल्यू 1800, 6×18 कितने गुना? 30 गुना। तो प्रत्येक की धनराशि कितनी थी? 100%। तो 100% का 30 गुना 3000। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बहुत गजब का टाइप है, बिल्कुल ध्यान से समझना। साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं। 2000 रुपए 5 वर्ष में 2500 रुपए हो गए। पूरी क्लास ध्यान से देखना। 2000 रुपए 5 वर्ष में 2500 रुपए हो गए। मैंने 2000 रुपए दिए और मुझे 2500 रुपए मिल गए 5 वर्ष में। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, ब्याज की दर होती है हर साल की। आपने किसी बैंक में 2000 रुपए दिए और आपको 5 साल बाद बैंक ने 2500 रुपए दे दिया। मैं 2000 रुपए बैंक में देके गया, पूरी बात ध्यान से सुनना। मैं 2000 रुपए बैंक में देके गया, 5 साल बाद आया, बैंक कह रहा है कि 2500 रुपए लो। ठीक है, अब मैं रास्ते में आ रहा हूं, बैंक वालों का फोन आया कि आपकी दर तो 3% अधिक लग रही है, हर 3% अधिक लगी हर साल। यदि यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए, अब ये बताओ कि ब्याज की दर अधिक हो जाए 3%, बैंक का फोन आया कि आपकी ब्याज की दर 3% अधिक हो, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 5 सालों तक मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलता अधिक? मैं दिमाग लगा रहा हूं यार, बैंक वालों ने फोन आया कि आपको तो 3%, यदि आपको 3% अधिक मिलता, तो मैंने दिमाग लगाया, 5 साल तक मैंने कैलकुलेशन करी कि मेरी राशि तो 5 साल तक जमा थी। बैंक वालों का फोन आया कि यदि आपकी धनराशि पर 3% अधिक ब्याज मिलता, तो मैं दिमाग लगा लेता, यार मुझे हर साल 3% अधिक मिलता तो 5 सालों तक मेरी राशि कितना परसेंट अधिक होती। दिमाग लगाओ, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो कि मुझे हर साल 3% अधिक मिलता। अगर मुझे हर साल 3% अधिक मिलता, मुझे हर साल 3% अधिक मिलता, जल्दी से जवाब देना कि मुझे हर साल 3% अधिक मिलता, यदि मुझे हर साल 3% अधिक मिलता तो 5 वर्षों तक कितना परसेंट अधिक हो जाता? मुझे हर साल 3% अधिक मिलता, मुझे हर साल 3% अधिक मिलता तो 5 सालों तक मेरी राशि 15% अधिक हो जाती। मुझे हर साल 3% अधिक मिलता, मुझे हर साल 3% अधिक मिलता तो मेरी राशि 15% अधिक हो जाती। मैं भागा भागा बैंक के पास जाता कि लाओ मेरा 15% और दो। बैंक करे ठीक है, तो बैंक ने क्या किया? 2000 का 15% निकाला। 15% और मिलेगा ना, किसका 15%? 2000 का। 300 रुपए। तो मुझे 2500 तो मिले, 300 रुपए और मिल गए मुझे। 2500 तो मिल गई मुझे, 300 और मिल गए, और मिल गए। तो मेरी राशि हो जाएगी 2800। जय हो। मैंने कहा बैंक से लाओ मेरा मेरे पास, मेरी जेब में 2500 रुपए थे हैं, मैंने कहा बैंक से 15% और लाओ। तो बैंक ने 2000 का 15% काउंट किया, 300 रुपए और दे दिए मुझे। तो मेरी जेब में 2500 तो थे, 300 रुपए और हो गए, 2800 रुपए हो गए, 2800 रुपए हो गए।
साधारण ब्याज की किसी दर से 711 रुपए 5 साल में 933 रुपए हो गए। तो कोई धनराशि 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो गई। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो गए। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो गए। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर पहली दर से 2% अधिक हो जाए, अगर मुझे ब्याज की दर 2% अधिक मिलेगी तो मेरा पैसा 10% बढ़ जाएगा। तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी? पहले 933 हो गई थी, अब कितनी हो जाएगी? वो 933 से बढ़ के होगी ना, बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। तो 711 का 10% निकाल लो। 711 का 10% निकाल लो। 711 का 10% होता है 71.1। तो मेरी राशि 71.1 रुपए और बढ़ जाएगी। 3 और 1 4, 73 और 7 100, 104.1 रुपए हो जाएगी। 1004.1 रुपए हो जाएगी। तो मेरी धनराशि 1004 रुपए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1950 रुपए है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सभी से कि 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? पूरी क्लास जवाब दो कि 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए होता है? बहुत बढ़िया। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी? अच्छा ये बताओ, 10% का 3 साल का, और गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं। आप सभी को पता है, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। तो ये बताओ, किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा ये बताओ, 10% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? पूरी क्लास बताओ तो सही। 30%। तो साधारण ब्याज 30%, रुपए में कितना दे रखा है? 1950। अब आप बताओ कि अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, तो 3 सालों का दो कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? टोटल हर साल 2% की वृद्धि हो गई, तो 3 सालों तक कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? कोई बताएगा? हर साल 2% की वृद्धि हो गई तो 3 सालों तक कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा कि हर साल 2% की वृद्धि हो गई तो 3 सालों तक कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? हर साल 2% की वृद्धि हो गई तो 3 सालों तक कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी? 6% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये पूछा ब्याज में कितनी वृद्धि होगी,
तो 6% की वृद्धि होगी, तो 6% का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कट गया। 3 का दुगना होता है 6, 3 का दुगना 6, 195 का दुगना कर लो 390, 390 रुपए। मजा आ गया भाई। कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो इन्हीं के आधार पर। ये बात क्लियर हो गई? कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो इनके आधार पर, कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हो। किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 80 रुपए हो जाता है यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगना कर दिया जाए। अच्छा, अगर मूलधन दुगना हो रहा है तो ब्याज भी दुगना होगा। इस बात को खोपड़िया में सेट कर लेना कि अगर मूलधन को दुगना कर रहे हैं तो ब्याज भी दुगना होगा। अगर मूलधन को दुगना कर रहे हैं तो ब्याज भी दुगना होगा। किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है। पांच वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपए है। अच्छा, आप बैंक में 100 रुपए जमा करा रहे हो, आपको 20 रुपए मिल गए ब्याज के रूप में। दुगना जमा कराते तो दुगना मिलता ना साधारण ब्याज। तो अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगना कर दिया, इस मूलधन को हमने दुगना कर दिया, तो यहां साधारण ब्याज 80 मिल रहा है, तो यहां साधारण ब्याज 160 मिलेगा। भाई मूलधन दुगना है तो ब्याज भी तो दुगना होगा, मूलधन दुगना है तो ब्याज भी तो दुगना होगा, मूलधन दुगना है तो ब्याज भी तो दुगना होगा, तो यहां 160 रुपए ब्याज मिलेगा। जो 160 बोल रहे हैं ना, गलत है। 10 वर्षों का कुल ब्याज बताना है। ये तो 160 रुपए तो 5 वर्षों का ब्याज है, अगले 5 वर्षों का। आपको तो 10 वर्षों का बताना है, टोटल 10 वर्षों का ब्याज बताना है। 5 और 5 10, आपको 10 वर्षों का ब्याज बताना है। 5 और 5 10, आपको 10 वर्षों का ब्याज बताना है। आपको 10 वर्षों का ब्याज बताना है। तो 10 वर्षों का जो ब्याज बना, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 वर्षों का जो ब्याज बना वो 240 रुपए बना। तो 10 वर्षों का ब्याज जो होगा वो 240 रुपए होगा, 160 रुपए नहीं होगा। करके बताओ इस क्वेश्चन को, गड़बड़ घोटाला मत करना पूरी क्लास। 10 वर्षों का पहला 80 रुपए नहीं जोड़ा आपने, बात कर रहे हो। किसी धन पर 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 90 रुपए हो जाता है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए, 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। दोस्तों 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है। अगले 7 वर्षों के लिए मूलधन को दुगना कर दिया। अगले 7 वर्षों के लिए हमने मूलधन को दुगना कर दिया। अगले 7 वर्षों के लिए हमने मूलधन को दुगना कर दिया।
भाई 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है, 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है, 7 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपए है, और अगले 7 वर्षों के लिए हमने मूलधन को दुगना कर दिया। मूलधन दुगना हो गया तो ब्याज भी दुगना हो गया, मूलधन दुगना हो गया तो ब्याज भी दुगना हो गया, मूलधन दुगना हो गया तो ब्याज भी दुगना हो गया। तो यहाँ 90 रुपए ब्याज मिलेगा, यहाँ 180 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 14 वर्षों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 270 रुपए। तो 14 वर्षों का जो ब्याज होगा 270 रुपए हो जाएगा। 14 वर्षों का ब्याज जो होगा वो 270 रुपए हो जाएगा। 14 वर्षों का ब्याज जो हो जाएगा वो 270 रुपए हो जाएगा। चौदह वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा वो 270 रुपए हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। कल साधारण ब्याज की कमर तोड़ देंगे, मतलब कल खत्म कर लेंगे। ये तो आता ही है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925 हो गई, तो धनराशि क्या है? तो कोई धनराशि 3 सालों में, ये तो कल भी क्वेश्चन कराए थे, कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 सालों में 925 हो गई। यहाँ 1 साल लगा। कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 वर्षों में 925 रुपए हो गई। कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो गई, तो धनराशि क्या है? तो कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो गई। कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो गई। कोई धनराशि 3 सालों में 850, 4 वर्षों में 925 हो गई। कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो गई, तो धनराशि क्या है? तो कोई धनराशि 3 सालों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो गई, तो यहाँ 1 साल लगा। तो 925 में से 850 गया, 925 में से 850 गया, तो 75 रुपए का ब्याज लगा 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना लगा? 75 रुपए। तो 1 साल का ब्याज 75 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 225 रुपए होगा। 75 गुना, इसका 75 गुना कर लिया, तो 825 में से 225 को घटाओगे तो मूलधन जो होगा 625 होगा। कोई धनराशि 2 साल में 880 तथा 3 वर्षों में 920 हो गई, तो धनराशि क्या है? यहाँ 1 साल लगा। 1 साल में ब्याज कितना लगा? 40। 1 साल का ब्याज 40, तो 2 साल का 80। तो 880 में से 80 को घटा दो, मूलधन कितना है? 800। ऐसे ऐसे कर सकते हो सवाल। कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350, कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 और 8 वर्ष में 1620। यहाँ 3 साल लगा। धनराशि निकालनी है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसलिए। 1620 में 1350 को घटाओ, 270 रुपए का ब्याज लगा 3 साल में। 3 साल में 270 रुपए का ब्याज। 90 गुना, 90 गुना करो 450। तो 1350 में से 450 गया, तो मूलधन कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कोई धनराशि 5 वर्ष में 520 तथा 7 वर्ष में 568 हो गई। यहाँ कितना साल लगा? 2 साल। 2 साल में कितना ब्याज लगा? 48। कितने गुना? 24 गुना। तो 24 पंजे 120। तो 520 में से 120 को घटाओगे, मूलधन आ गया 400। ब्याज की दर कैसे निकालते हो? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। किसी धनराशि पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 928 हो गई। किसी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष पश्चात 992। तो 6 वर्ष पश्चात 992, तो यहां कितना साल लगा? 2 साल। 992 से 928 को घटाओगे
₹66 का ब्याज लगेगा 2 साल में। नहीं 66 नहीं आ रहा, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया, ₹64 का ब्याज लगेगा। 32 गुना, इसका 32 गुना कर लो, 32 चौका 128, तो 928 में से 128 गया तो 800। अगर मूलधन पूछा जाता तो 800, इसमें ब्याज की दर पूछा गया है। ब्याज की दर इसे बोलते हैं 1 साल का ब्याज। ब्याज की दर कैसे निकालोगे? 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100। 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन, 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 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32%, तो ब्याज की दर है 4%। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। कैसा भी क्वेश्चन हो उड़ा दोगे आप। वैसे कल अपन इस साधारण ब्याज को खत्म करेंगे, कल साधारण ब्याज फिनिश हो जाएगा, कल शनिवार भी है, साधारण ब्याज पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। बहुत से पूछ रहे हैं 32 कैसा है बेटा, दो साल का ब्याज 64 है, 2 साल का ब्याज 64 है, कितने गुना? 32 गुना, तो 64 में 2 का भाग लगाओ, 32 ही तो आता है। कितने गुना हो गई ये वैल्यू? 32 गुना, तो इसको भी 32 गुना करना पड़ेगा ना। कल टाटा टाटा बाय बाय कर देंगे साधारण ब्याज को, और सोमवार से करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। और कल ध्यान रखना कि कल जितना भी साधारण ब्याज पढ़ाया है उस सब का रिवीजन क्लास होगा, याद रखना। कल वही क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूं। तो कल साधारण ब्याज को 6वीं क्लास में टाटा बाय बाय कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। साधारण ब्याज को टाटा बाय बाय कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? कल सभी उन क्वेश्चनों का जवाब देना। कल मैं आप सबसे क्वेश्चंस पूछूंगा और 2-3 नए टाइप पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज में, 2-3 नए टाइप पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, 2-3 नए टाइप भी पढ़ाऊंगा। तो कल साधारण ब्याज का दी एंड हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू।